यार ये इवेंट क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं है। देखो हेलीकॉप्टर पंजाब का है, पर हेलीकॉप्टर स्पेशलाइजेशन होती है यार। ये अगर भाई ये जो हड़ आए हुए हैं इसके लिए हमें फौज को बुलाना चाहिए, उसके पास एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, ये कहीं और नुकसान ना कर दें। क्योंकि हेलीकॉप्टर कहीं क्रैश हो गया, कुछ हो गया तो अल्टीमेटली मतलब ये पता नहीं, ये सोचते हैं कि एक नाटक चल रहा है, एक स्टेज चल रही है, उसके ऊपर मिमिक्री करनी है। मतलब ये यार सीरियस इशू है, और इस सीरियस इशू के लिए हमें फौज को बुलाना चाहिए, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं। ये बड़ा क्लियर है कि इस सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की मदद कर रही है वहाँ पे भाई कांग्रेस पार्टी जो है बेसिकली जो अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि देखो आज पानी है, हमारे पंजाब के लोग मेरा ख्याल है कि खाने वगैरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये हमारे स्वभाव में है, हमारे सिस्टम में है। लेकिन उसके बाद रीहैब के लिए मेरा ख्याल है कि आज बाबा ने भी कहा था, हम भी सोच रहे हैं कि जितनी जितनी हमारी हैसियत है अपनी से भी कंट्रीब्यूट करेंगे और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि इनकी मदद की जाए और रीहैब की जाए। यार ये इवेंट क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं है। देखो हेलीकॉप्टर पंजाब का है, पर हेलीकॉप्टर स्पेशलाइजेशन होती है यार। ये अगर भाई ये जो हड़ आए हुए हैं इसके लिए हमें फौज को बुलाना चाहिए, उसके पास एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, ये कहीं और नुकसान ना कर दें। क्योंकि हेलीकॉप्टर कहीं क्रैश हो गया, कुछ हो गया तो अल्टीमेटली मतलब ये पता नहीं, ये सोचते हैं कि एक नाटक चल रहा है, एक स्टेज चल रही है, उसके ऊपर मिमिक्री करनी है। मतलब ये यार सीरियस इशू है, और इस सीरियस इशू के लिए हमें फौज को बुलाना चाहिए, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं। पर लगातार जैसे डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है, कई क्यूसिक लाखों पानी आ रहा है, तो ऐसे में पंजाब सरकार ने तो कहा था कि हम पहले पूरे इंतजाम कर चुके हैं, लेकिन अब पूरे पंजाब में बाढ़ की इंतजाम तो ये करते हैं, इवेंट करते हैं, इंतजाम तो करते ही नहीं है। मैंने उस टाइम कहा था कि डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो पंजाब का लेके आओ। उसके पीछे रीज़न क्या था कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं सेंटर की और इनकी मिली भुगत से हो रहा है, और पंजाब का नुकसान कर रहे हैं। ये अगर देखो जो टेक्निकल लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई इतने पे हमें इतना पानी छोड़ना चाहिए, इतने पे इतना पानी छोड़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने डैमों में पानी बढ़ा के उसको अचानक छोड़ा है, जिससे पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान है। ये मैन मेड ये डिजास्टर हैं, अदरवाइज ये नेचुरल भी है। ठीक है, बारिश ज़्यादा हुई है, पहाड़ों पे भी बारिश ज़्यादा हुई है, पंजाब में भी थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको मतलब उसको कम किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहीं भी सीरियस नहीं है। वो कहते हैं कि इंतजाम पूरे हुए हैं, अब मैला विंग को भी उतार दिया बाढ़ के जो यार मैला विंग देखो हमारी बहनें हैं, मैला विंग वहाँ क्या करेंगी? सहानुभूति है ना भाई। पानी को कहीं आप बंदे लगा के थोड़ी रोक सकते हो। पानी तो जब आ गया उसने नुकसान कर दिया, उसके बाद गिरदौरी के भी आपने ऑर्डर दे दिए, पर पिछली 23 की जो गिरदौरी थी उसके तो पैसे मिले नहीं, मुआवजा मिला नहीं। तो ये बातें करने वाली सरकार है, और इनके अलावा और कुछ नहीं है। अगर बात की सरकार कह रही है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए इस समय, क्योंकि मैं कहता हूं कि बिल्कुल राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन पंजाब को डराया जा रहा है, पंजाब का नुकसान किया जा रहा है, एक नरेटिव सेट किया जा रहा है पंजाब के संदर्भ में बीजेपी की सरकार द्वारा कि हाँ भाई पंजाब के पास तो पानी बहुत है, ये तो पानी संभाल ही नहीं सकते। अल्टीमेटली देखो ये सारा ही मैन मेड है और कुछ नेचुरल है, मैं नहीं कहता, लेकिन एट द सेम टाइम जो डैम सेफ्टी एक्ट है पंजाब का लाना चाहिए था। हमारी जो रख रखाव है आज तक तो ठीक है, नुकसान हुए हैं, बट इतने बड़े नुकसान नहीं हुए जितना बड़ा नुकसान ये हो रहा है। तो फिर कैसे देखते हैं कि पंजाब सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तमाम कोशिशें कर रही भाई है? आप लोगों से पूछ लो यार, देखो हम सारे ही इस लेकिन कल जो वाकया हुआ है सुल्तानपुर लोधी में, प्रताप सिंह बाजवा जाते हैं, राणा गुरजीत के बेटे इंद्र प्रताप, वो उनसे उसकी बहसबाजी होती है, नोकझोंक होती है, देखो और ये लोग एक कहना शुरू हो गए कि यहाँ पे अब करने क्या हो, अगर आपने आना ही था तो उससे पहले आप मिट्टी यार भेज देती है, कुछ भेज मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि राणा प्रताप एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, वो अपने काम लेकिन करते है हैं। तो आपके विधायक के बेटे। यार किसी के भी बेटे हो सकते हो, आप किसी और कंपनी में हो सकते हो, आपके फादर किसी और कंपनी में हो सकता वो, देखो ऐसी कुछ बात नहीं होती, लेकिन बात तो ये है कि हमें
जितना भी उनकी मदद की जा सके वो करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये बड़ा क्लियर है कि इस सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी क्या मदद कर रही है वहाँ पे जाकर? भाई कांग्रेस पार्टी जो है बेसिकली जो अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि देखो आज पानी है, हमारे पंजाब के लोग मेरा ख्याल है कि खाने वगैरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं, ये हमारे स्वभाव में है, हमारे सिस्टम में है। लेकिन उसके बाद रीहैब के लिए मेरा ख्याल है कि आज बाबा ने भी कहा था, हम भी सोच रहे हैं कि जितनी जितनी हमारी हैसियत है अपनी से भी कंट्रीब्यूट करेंगे और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि इनकी मदद की जाए और रीहैब किया जाए। नहीं, राहत सामग्री भेजी जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? क्या कुछ लोगों को जो प्लानिंग मेरा देखो हमने बेसिक डिस्कशन की है, लेकिन पार्टी के लेवल पर हम डिस्कस करके कि हाँ भी कैसे रीहैब किया जा सकता है। जैसे बात हुई है कि हाँ भी जितने भी लोग हैं इनको कणक का जो बीज दे दिया जाए, पर फैमिली दे दिया जाए कुछ, तो सो दैट कि उनकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मदद। देखो हमारे क्या है, हमारे राशन की तरफ दौड़ जाते हैं सारे, लेकिन उसकी रीहैबिलिटेशन का कुछ ना कुछ हम उसमें जरूर कंट्रीब्यूट अगर आखिरी करें। सवाल है, 2019 में जालंधर के शाहकोट एरिया, लोहिया एरिया में फ्लड आए थे, तो उस समय भी हमने स्थिति देखी थी। तो उस समय भी जो राहत कार्य था, बचाव कार्य था, वो संत बलवीर सिंह सीचेवाल और आर्मी कर रही थी। उस समय कांग्रेस क्यों नहीं इस समय को लेकर चली? ये देखो 19 की बात है, आज 25 है यार। मैं नहीं कहता पर हालात पीछे, तो वैसे ही मैं हैं, कहता चाहे कि यहाँ पिछले नहीं, वहाँ नहीं, मैं कहता हूँ कि बाबा सीचेवाल जी का धन्यवाद है, जो भी करता है किसी पार्टी से भी हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को हाथ बटाना चाहिए, बहुत से लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, जितनी जितनी भी किसी की मदद हो सकती है उसमें रिहैबिलिटेशन के लिए हमें आगे आना चाहिए। विधानसभा में क्या ये मुद्दा उठेगा, बाढ़ की स्थिति के हालातों को लेकर? क्या वहाँ पर चर्चा होगी इसे लेकर? मेरा ख्याल ये चर्चा तो करते नहीं है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 दिन का सेशन होगा, कई बार स्पेशल सेशन भी बुला के देख ले, इन्होंने कोई भी ऐसी बात करने से, क्योंकि अलाउ ही नहीं करते। अच्छा संवाद मैं कहता हूँ करो यार, डिस्कशन से सारी चीज़ें आगे बढ़ती है, डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो बेसिकली स्टेज लगाते और उसके अलावा तो कुछ करते नहीं है।